हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, एक यौगिक जो एक विलायक में वियोजन तथा दूसरे विलायक में संगुणन प्रदर्शित करता है के लिए वान हाफ गुणांक आई क्रमशः कुछ इस प्रकार होगा। विकल्प ए दिया हुआ है, विकल्प बी दिया हुआ है, विकल्प सी दिया हुआ है और विकल्प डी दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार दिया। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों जो वांट हाफ गुणांक होता है, वांट हाफ गुणांक गुणांक जो आई होता है, यह इसका जो सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। वियोजन के लिए सूत्र जो होता है, वियोजन के लिए आई का जो मान होता है वो होता है वन माइनस अल्फा एन माइनस वन माइनस एन, वन माइनस एन। कुछ इस प्रकार होता है। मानो बच्चों, मानते हैं कि कोई एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य। उसके लिए मान लेते हैं हम, मेरे पास NaCl है, तो NaCl कुछ इस प्रकार होगा, Na प्लस और Cl माइनस कुछ इस प्रकार होगा, और वियोजन की मात्रा इसमें एक होगी। तो बच्चों इसमें जो I का मान आता है कुछ इस प्रकार आता है, वन माइनस, और ये दो भागों में टूट गया, इसलिए n का जो मान आएगा दो आएगा, n का मान जो आएगा वह दो आएगा। और इस प्रकार जो कुल उत्तर आएगा वो हमारा दो हो जाएगा। तो जो वियोजन की मात्रा, जो वियोजन के लिए होता है ना, वियोजन के लिए जो आई का मान होता है हमेशा एक से ज्यादा होता है, हमेशा एक से ज्यादा, क्योंकि यह एक से टूट के दो बना है। और बात करें संगुणन की, तो जो संगुणन के लिए जो आई का मान कुछ इस प्रकार होता है, वन माइनस अल्फा वन माइनस एन, वन बाई एन। कुछ इस प्रकार होता है। तो बच्चों संगुणन मतलब क्या होता है? संगुणन मतलब होता है कि मानो मानो कोई हमारे पास पांच चीजें हैं, यानी कि हमारे पास ए जो है वो पांच है, और बाद में क्या हो जाता है कि ये सब के सब जुड़ के कुछ ऐसे बना लेते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि पहले पांच था और बाद में कम हो गया। तो जो ये आई का मान होगा वन हाफ फैक्टर, यानी इसका जो मान होगा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, कुछ इस वन माइनस अल्फा वन माइनस वन बाई फाइव, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो संगुणन में जो आई का मान होता है, वन हाफ फैक्टर का जो मान होता है वह एक से कम हो जाता है। तो वियोजन के लिए एक से ज्यादा और संगुणन के लिए एक से कम। तो आओ बच्चों, पहले में हमें क्या दिया, वियोजन दिया दिया तथा दूसरे में संगुणन दिया हुआ है। तो जिसमें वियोजन होगा उसमें एक से ज्यादा होगा, जिसमें संगुणन होगा उसमें एक से कम होगा। तो देखते हैं, एक से अधिक तथा एक से कम। जो विकल्प बी है इसमें दिया हुआ है एक से अधिक, तथा दूसरे विकल्प में भी दिया हुआ है एक से कम। तो बच्चों बच्चों यही हमारा सही उत्तर है कि वियोजन में एक से अधिक होगा तथा संगुणन में एक से कम होगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।